नाउ क्वेश्चन आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका समय इम्पैक्स लिमिटेड वाज अमलगमेटेड विद दिल्ली इम्पैक्स लिमिटेड ऑन 1/4/24। ऑल कंडीशन प्रेस्क्राइब अंडर 72A अमलगमेशन का है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर कंप्लाइड विद। समय इम्पैक्स लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग carry forward losses as assessed up to assessment year 24 और 25। स्पेक्यूलेशन लॉस 5 लाख रुपए की है। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 18 लाख की है। अनअब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च 2 लाख रुपए की। उसके बाद बिजनेस लॉस भी है 1,25,00,000 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दिल्ली इम्पैक्स लिमिटेड कंप्यूटेड प्रॉफिट ऑफ 1,75,00,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 बिफोर सेटिंग ऑफ एलिजिबल लॉसेज ऑफ समय इम्पैक्स लिमिटेड बट आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन 15% ऑन 160 लाख बीइंग द कंसिडरेशन एट विच प्लांट एंड मशीनरी वर ट्रांसफर्ड। WDV of plant and machinery of समय इम्पैक्स लिमिटेड एज ऑन 31/3/24 was 100 लाख। द above profit include speculative profit of 15 लाख, 15 लाख का speculative profit भी है। तो उसके you are required to compute total income of Delhi Impacts Limited for the assessment year 25 और 26। सेट ऑफ शुड बी मेड एज पर 72(2) सबसेक्शन 2। सभी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। एमलगेशन 2 टू प्लेस 1/4/24 सेक्शन 72 कंडीशन 72A कंडीशन सेटिस्फाइड। कैरीड फॉरवर्ड लॉस ऑफ समय इम्पैक्ट्स आर गिवन। दिल्ली इम्पैक्ट्स अर्न 175 लाख प्रॉफिट। डिप्रिसिएशन चार्ज 15% ऑन 160 लाख। WDV 100 लाख। प्रॉफिट इंक्लूड स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट ऑफ 15 लाख। टोटल इनकम टू बी कंप्यूटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 25 और 26। सेट ऑफ टू फॉलो सेक्शन 72 सबसेक्शन 2 ऑर्डर। चलिए तो इसका जो है आंसर हम निकाल लेते हैं। जो है इसका हम ले लेते हैं सबसे पहले हम आ जाते हैं आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ दिल्ली इम्पैक्ट्स लिमिटेड। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ दिल्ली इम्पैक्ट्स लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। चलिए सबसे पहला क्या है? बिजनेस इनकम बिफोर सेटिंग ऑफ बिजनेस इनकम बिफोर सेटिंग ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ समय इम्पैक्ट्स। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ समय इम्पैक्ट्स, ठीक है, लिमिटेड। ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे। इसमें क्या ऐड करना है? हम एक्सेस डिप्रिसिएशन क्लेम इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन। यहाँ पर देख लीजिए एक्सेस डिप्रिसिएशन क्लेम्ड। कितना क्लेम किया है? स्कीम अमलगमेशन विद दिल्ली अमलगमेशन विद समय इम्पैक्ट्स लिमिटेड एंड दिल्ली इम्पैक्ट्स लिमिटेड
वैल्यू एट विच एसेट्स आर ट्रांसफर्ड बाई समय इम्पैक्ट्स, कितने का ट्रांसफ़र किया है? 160 लाख रुपए। क्या कह रहा है? संपे बस्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन ऑफ 15% ऑन 160 लाख बीइंग कंसीडर एट विच प्लांट रिसेंटली ट्रांसफर। डेली इम्पैक्ट कंप्यूटेड 175 लाख बिफोर सेटिंग ऑफ द एलिजिबल लॉसेस ऑफ समय। तो समय का जो लॉस था उसको बिफोर कंसिडरेशन 175 लाख था दिल्ली का। आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन 15% ऑन 160 लाख बीइंग कंसिडरेशन एट विच प्लांट एंड मशीनरी वर ट्रांसफर्ड। तो वैल्यू एट विच एसेट ट्रांसफर्ड लिख लेते हैं, वैल्यू एट विच एसेट ट्रांसफर्ड बाय समय लिमिटेड। कितने का था भाई साहब? ये था 160 लाख। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो आ गया था 175 लाख था। यहाँ पर देखिए डेली इम्पैक्ट लिमिटेड कंप्यूटेड प्रॉफिट 175 लाख, 175 लाख का आपका प्रॉफिट। ठीक है, अब आ जाते हैं वैल्यू एट विच एसेट ट्रांसफर बाई समय लिमिटेड। WDV इन द बुक्स ऑफ समय लिमिटेड कितना है? लिस्ट कर देंगे। WDV इन द बुक्स ऑफ समय लिमिटेड कितना है? WDV ऑफ मशीनरी ऑफ समय लिमिटेड एज ऑन 31/3/2024 100 लाख। तो 100 लाख हम घटा देंगे, कितना आया हमारे पास? 60 लाख। क्या? एक्सेस डिप्रिसिएशन क्लेम इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम, यहाँ पर लिख देंगे एक्सेस डिप्रिसिएशन क्लेम्ड इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। ठीक है, कितना है? ऑफ दिल्ली इम्पैक्ट्स लिमिटेड 60 लाख पर 15% निकालेंगे तो 15 छक्का 90, 9 लाख। ठीक है, 9 लाख अब प्लस 175 लाख, ये जो है आपका अंदर ही रहेगा। 175 लाख और 9 लाख, मतलब ये आपका हो गया ए और ये हो गया बी। टोटल कर देंगे ए प्लस बी, कितना हो गया? 175 प्लस 9 कितना हो गया? ये एक्सेस डिप्रिसिएशन जोड़ देंगे हम। अब हम करेंगे सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ समय इम्पैक्ट्स लिमिटेड। सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ समय इम्पैक्ट्स लिमिटेड कितना है? 125 कहाँ पर है देख लेते हैं। ये आपका हो गया 9। अब हम देख लेते हैं आपका सेटअप जो होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर आपका जो इसमें बिजनेस इनकम है, अगर इसमें अगर करंट ईयर का डिप्रिसिएशन होता तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसको देते, करंट ईयर डिप्रिसिएशन को। उसके बाद जो है आपका सेट ऑफ जो करेंगे वो आपका जो है 1 सेकेंड, उसके बाद हम जो है करंट ईयर
डिप्रिसिएशन को हटाने के बाद नहीं है इस केस में, क्योंकि इस केस में है नहीं, तो केवल स्पेक्यूलेटेड और अनअब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर है, बिजनेस लॉसेस है। तो उसके बाद बिजनेस लॉस घटा देंगे 125 लाख की। उसके बाद जो 18 लाख का जो है आपका अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, दूसरी प्रायोरिटी जो है अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, अब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन 18 लाख रुपए का, ठीक है। अब हमारे पास जो है अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल नेचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च है, अनअब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च है। इन दोनों में कोई भी होगा, चाहे जो भी होगा उसको ले लेंगे, तो 2 लाख रुपए ये भी घट जाएगा। अब आ जाते हैं बात, क्योंकि ये जो हमारा हो गया है, ये हमने 18 लाख ले लिया, 2 लाख ये ले लिया है, 1,25,000 यहाँ पे ले लिया है। तो अब आते हैं बात स्पेक्यूलेटिव लॉस का, जो 5 लाख का लॉस है। तो स्पेक्यूलेशन का जो लॉस है उसको सेक्शन 73 में डील करते हैं। 73 में स्पेक्यूलेटिव लॉसेस का जो है 73 में डिस्कस करते हैं। इसकी जो लॉस कैरी फॉरवर्ड जो होगी वो 4 असेसमेंट ईयर तक होगी, और इसको सेम जो है स्पेक्यूलेशन के बिजनेस से ही इसको जो है स्पेक्यूलेशन के ही जो है प्रॉफिट से इसको सेट ऑफ किया जा सकता है। तो और इसको नॉर्मल प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, जैसे कि सैलरी से या आपका बिजनेस इनकम से या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। जैसे सैलरी से, बिजनेस इनकम से, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, या जो है नॉर्मल बिजनेस कैपिटल गेन से भी ये जो है नहीं हो सकता। ये केवल स्पेक्यूलेशन के बिजनेस से ही इसका जो है सेट ऑफ होगा, और वो भी 4 असेसमेंट ईयर तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो जो प्रायोरिटी में अगर हम बात करें तो उसमें प्रायोरिटी में आपको देखना होगा, जो है आपका प्रायोरिटी आ जाएगा सबसे पहले करंट ईयर डिप्रिसिएशन, फिर उसके बाद जो है आपका जो है बिजनेस कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, फिर अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। इसके बाद चाहे जो आपका आएगा वो आएगा आपका, परंतु सबसे पहले आप कैरी फॉरवर्ड करंट ईयर की डिप्रिसिएशन बिजनेस इनकम की उससे ही घटाएंगे। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो है वो लेके कैरी लाएंगे, अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन लेकर आएंगे, साइंटिफिक रिसर्च आएगा। उसके बाद जो है स्पेकुलेशन का जो लॉस है वो स्पेकुलेशन में ही जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर 2 लाख घटने के बाद यहाँ पर कितना 2 लाख घट गया है, अब हम देख लेते हैं क्या है। तो 1,84,000 में से माइनस करेंगे 125, 18 माइनस 2, 39 लाख का जो है प्रॉफिट आपका आ रहा है, जो कि टोटल इनकम है आपकी, टोटल इनकम। ये जो है आपका यहाँ तक हो गया है। अब 18 लाख जो होता है अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन वो 72A का है, और 2 लाख जो है अनऑब्जर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च, वो 35 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4 में आएगा साइंटिफिक रिसर्च। और ये भी जो आएगा 32(2) में आएगा,
अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का। ये अमलगमेशन का है 72A अमलगमेशन का जो है प्रोविज़न है। नाउ दिस इज एक्सेस अकाउंटेड अमाउंट है, एक्सेस अकाउंटेड अमाउंट 60 लाख, इसी पे 15% निकाल लेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा क्या है आपका एक्सेस डिप्रिसिएशन। एक्सेस डिप्रिसिएशन हम ऐड कर देंगे आपकी जो है बिजनेस इनकम सेटिंग ऑफ आफ्टर सेटिंग ऑफ 1,84,000 आ जाएगा। उसके बाद जो है सेट ऑफ बिजनेस लॉस घटा देंगे, फिर उसके बाद जो है अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन साइंटिफिक रिसर्च, ये आपका जो आ जाएगा टोटल इनकम। स्पेकुलेशन का जो है वो 73 में आता है, वो 4 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 4 तक स्पेक्यूलेटिव लॉस से ही जो है प्रॉफिट से ही जो है उसका सेट ऑफ हो सकता है। सैलरी से, बिजनेस इनकम से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से नहीं होगा। और सबसे जल्दी प्रायोरिटी की बात करें सेट ऑफ करने की तो सबसे पहले जो है करंट ईयर की डिप्रिसिएशन वो हटेगा, फिर बिजनेस लॉस हटाएंगे, फिर उसके बाद अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन हटा देंगे। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।